हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुना होगा, ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है इस वीडियो में हम लोग उसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में समझेंगे, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे आप लोग एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं नोटबुक का, है ना। नोटबुक आप सभी लोग यूज करते हो, लिखते हो ना उसमें। ठीक है, तो ये जो नोटबुक है ना, अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ पे जाते हो बताओ। यस, आप बोलेंगे कि अगर हमें नोटबुक की जरूरत होती है तो हम अपने नजदीकी दुकान पे जाते हैं और वहां से नोटबुक खरीद करके लेकर के आते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपने सही बोली कि आप जाते हो दुकान पर और नोटबुक वहां से लेकर के आते हो। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो नोटबुक है, क्या ये मतलब जिस दुकान से आपने खरीदा, क्या वो नोटबुक उनके घर पे बनाया जाता है? नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, है ना। मतलब कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी जो नोटबुक बनाती होगी, है कि नहीं। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोटबुक बनाती है, फिर वहां से आपके घर तक कैसे पहुंचता है, कभी आप लोगों ने सोचा है? तो चलो आपको ये चेन बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मतलब कोई भी सामान हो, जैसे अभी अभी हमने नोटबुक का एग्जाम्पल लिया है तो इसी से समझेंगे। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नोटबुक की, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाता है, तो नोटबुक प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको हमने नाम क्या दिया है, मैन्युफैक्चरर। यानी जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं और मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वो जो सामान है ना, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे जो आपके सामने ये बनाया हुआ है ना, इसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, मेरी बातों को सुनते रहो और देखते रहो। तो मैन्युफैक्चरर मतलब मैन्युफैक्चरर के पास से जो गुड्स है ना, वो किसके पास आता है, होलसेलर के पास आता है। यानी होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को वो परचेज करता है। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो होलसेलर है ना, यहाँ से गुड्स किसके पास जाता है, तो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर मतलब कौन, जहां से आप लोग नोटबुक खरीद करके लाते हो दुकानदार से। ठीक है, वो है आप लोगों का रिटेलर। ठीक है, फिर रिटेलर क्या करता है, रिटेलर हमें वो सामान बेच देता है। ठीक है, तो ये जो पूरा चेन आप लोगों ने देखा, कैसे आप तक पहुंचा, मैन्युफैक्चरर, फिर बीच में आया होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और फाइनली कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कौन, हम जो गुड्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, जैसे मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है और होलसेलर क्या कर रहा है, खरीद रहा है ना। मतलब मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है और जो कौन है, होलसेलर, वो खरीद रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से होलसेलर बेच रहा है और रिटेलर खरीद रहा है, फिर रिटेलर बेच रहा है और उसको फाइनली कौन खरीद रहा है, हम खरीद रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, कहीं पे गुड्स को खरीदा जा रहा है, कहीं पे गुड्स को बेचा जा रहा है ना। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। तो ये जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हो ना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ट्रेड के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल से लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ ट्रेड। यानी जो गुड्स और सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, यानी खरीदना बेचना जो होता है, इसी को हम लोग ट्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल था ना। देखो एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। बाइंग एंड सेलिंग यानी खरीदना और बेचना, किसका बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स मतलब कोई सामान, जैसे ये नोटबुक का ही हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा था, कोई नोटबुक बेच रहा था, कोई नोटबुक खरीद रहा था, है ना। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म आया है सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या होता है, तो देखो गुड्स मतलब क्या, जो हम लोगों को सामने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे हमने नोटबुक खरीदी तो हमारे हाथ में नोटबुक आया ना, हमने पैसा दिया तो हमारे हाथ में नोटबुक आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का गुड्स। और सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर को क्या फीस मतलब क्या करते हो, फीस देते हो ना। अगर वो आपका चेकअप करते हैं तो आप उनको क्या देते हो, फीस देते हो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, सर्विस कहा जाएगा। यानी आप लोग जब पैसे देते हो ना, तो आपको कुछ सामान वहां पे नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आया ना। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ ट्रेड। आप लोग ध्यान में रखिएगा। होप आप लोगों को ये जो ट्रेड का कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, और कभी एग्जाम में आपसे ट्रेड पूछा तो आप जरूर आंसर दे करके ही आओगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।